Good morning, students. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya Classes, CTM, Ahmedabad. Today we start the new chapter, chapter number 9, Sequence and Series. स्टूडेंट्स यहाँ पर ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है. ये चैप्टर में आपको टू टाइप्स की सीक्वेंस एपी दैट इज मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड सेकंड इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो उसमें एक कंसेप्ट एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपने 10th स्टैंडर्ड में क्लियर कर दिया है. नाउ डिटेल्स में हम देखेंगे. तो वो नेक्स्ट सेकंड टॉपिक में वो स्टार्ट होगा. तो फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज द सीक्वेंस एंड सीरीज. तो सीक्वेंस मींस तो वन टाइप ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स. ओके, एक पर्टिकुलर पैटर्न में एक नंबर्स का अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड द सीक्वेंस. ओके, अभी हम एपी के रिलेटेड डिस्कशन नहीं कर रहे, ओनली फॉर सीक्वेंस के रिलेटेड. तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर आपके पास ऐसे अरेंजमेंट है, सपोज 1 2 3 4 एक पैटर्न के साथ हो रहा है. ओके, तो यहां पर दिस इज द सीक्वेंस. Okay, now next 5 10 15 20 okay, also the sequence. Now 1 1.3 1.33 1.333 तो ये भी एक सीक्वेंस है स्टूडेंट्स यहाँ पर. ओके, हम एपी के रिलेटेड डिस्कशन नहीं कर रहे. ओके, वन टाइप ऑफ अरेंजमेंट. तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट 1 1 2 3 5 8 13. देखो स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने लिखा 1, तो नेक्स्ट स्टेप 1 है. फिर ये थर्ड स्टेप कैसा है, ये दोनों टर्म का एडिशन. ओके, नेक्स्ट स्टेप 2 and 1 3. नेक्स्ट स्टेप ये दो टर्म का एडिशन. यानी जो भी टर्म्स की डिस्कशन करो वो आगे के दो टर्म्स का एडिशन है यहां पर. ओके, तो यहां पर एक पैटर्न के साथ फॉलो हो रहा है, तो मींस दिस इज द सीक्वेंस. इट्स कॉल्ड द फिबोनाची सीरीज. ओके, नाउ यहां पर आपको यहां पे कोई एक सीक्वेंस दी है, तो सीक्वेंस में जो फर्स्ट टर्म है, ओके, दैट इज जनरली डिनोटेड बाय A1. फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय द A1, अदरवाइज T1. ओके, सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म है तो हम यहां पर उसको डिनोट करेंगे A2, अदरवाइज T2. वैसे ही सेम nth टर्म, ओके, द nth टर्म इज डिनोटेड बाय द AN, अदरवाइज Tn. तो जनरली हम A1 A2 AN से डिनोट करेंगे, अदरवाइज T1 T2 Tn से. नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई जनरल फॉर्मूला दे दिया है आपको, सपोज AN इज इक्वल टू n प्लस 2. ओके, तो यहां से आप एक सीरीज क्रिएट कर सकते हो. सब्स्टिट्यूट द n इक्वल टू 1 2 3, वी गेट द नंबर्स. ओके, वो सीरीज होगी. देखो यहां पर n इक्वल टू 1 पुट करो, वी गेट A1 फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा आपको 3. n इक्वल्स टू 2 पुट करो, दैट इज द A2 इज इक्वल्स टू 4. ओके, नाउ नेक्स्ट 2 पुट करेंगे तो आपको 4. n इक्वल टू 3 पुट करो यहाँ पर, तो A3 दैट इज 5. तो ऐसे ही आपको सीक्वेंस मिलती जाएगी. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर nth टर्म है, तो वहां से आप उसके नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हो. यहाँ पर फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, अदरवाइज पर्टिकुलर कोई इंडिकेट किया हो टर्म A20 A15, ओके, A25, तो कोई भी पर्टिकुलर टर्म भी आप यहां से फाइंड कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड द सीक्वेंस. नाउ व्हाट इज मींस सीरीज. सीरीज मींस सपोज यहां पर आपके पास सीक्वेंस है A1 A2 A3 अप टू AN. ओके, सम ऑफ द ऑल द टर्म इज कॉल्ड द सीरीज. नाउ A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN. ओके, आप एडिशन करो, दैट इज कॉल्ड द सीरीज. उसको आप सिग्मा के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, सिग्मा AK, where k is equals to 1 to n. उसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा मीन्स सम, एडिशन. तो फर्स्ट k इक्वल्स टू 1 पुट करो, वी गेट A1. k इक्वल टू 2 पुट करो, A2. n पुट करो, दैट इज AN. और सबका एडिशन. तो यानी उसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप SN भी लिख सकते हो यहाँ पे. ओके, सम ऑफ द nth टर्म. तो यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो AP या GP के डिपेंडेंट नहीं है, नॉर्मली सीक्वेंस एंड सीरीज. यानी कोई भी आपको nth टर्म दिया होगा, उससे आपको फर्स्ट 5 टर्म या पर्टिकुलर इंडिकेटेड टर्म के टर्म फाइंड करना होगा, उस टाइप की एक्सरसाइज है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1.
Next, start the exercise 9.1. Here the first question, write the first 5 terms of the following sequence. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सीक्वेंस का nth टर्म ऑलरेडी आपको दे दिया है an मीन्स nth टर्म, और आपको यहाँ पे फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करना है. तो सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो आपको उसके टर्म्स मिल जाएंगे. तो नाउ फर्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. n इक्वल्स टू 1, वी गेट a1 दैट इज 1 इंटू 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 that is 3, 3 into 1 means 3. Okay, now n is equals to 2, we get a2, here 2 as it is, 2 plus 2, 2 plus 2 4, 4 2 ja 8. Now n is equals to 3, we get a3, 3 into 3 plus 2, 3 plus 2 5, 5 into 3 that is 15. Now next n equals to 4, a4, 4 into 4 plus 2, 4 plus 2 that is 6, and 6 4 ja 24. n is equals to 5, we get a5 that is 5 into 5 plus 2, 5 plus 2 यानी 7, 7 5 जा 35. तो आपका क्वेश्चन था स्टूडेंट्स फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करना है. तो ये फर्स्ट 5 टर्म्स आर 3, 8, 15, 24 एंड 35. ओके स्टूडेंट्स, बस इसी टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. देखो सेकंड क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है. an इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1. तो फर्स्ट 1 पुट करो दैट इज 1, और नीचे क्या होगा जो भी टर्म पुट करोगे उससे एक ग्रेटर. ओके तो a1 दैट इज 1 बाई 2, 2 पुट करोगे 2 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज 2 बाई 3, 3 पुट करो वी गेट a3, 3 बाई 4, 4 पुट करो दैट इज 4 बाई 5, 5 पुट करोगे तो 5 बाई 6. तो आपको यहाँ पे ऐसे फर्स्ट 5 टर्म्स मिल जाएंगे. ओके तो ये सेकेंड क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है. नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, वो भी आपको सेल्फ ट्राई करना है. देखो क्वेश्चन 2 रेज़ टू n, 1 पुट करो 2 रेज़ टू 1, 2 पुट करो 2 रेज़ टू 2, 3 पुट करोगे 2 क्यूब, 2 रेज़ टू 4 एंड 2 रेज़ टू 5. वैल्यूज भी लिख सकते हो 1 2 4, फिर 2 क्यूब 8, 2 रेज़ टू 4 16 एंड 2 रेज़ टू 5 32. ओके 4 नंबर का क्वेश्चन देखो आपके पास an दिया है 2n माइनस 3 डिवाइड बाई 6. तो नाउ n इज इक्वल टू 1, वी गेट a1, 2 इंटू 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 6, 2 माइनस 3 वी गेट माइनस 1 अपॉन 6. ओके अब n इक्वल टू 2 पुट करेंगे. तो नाउ n इज इक्वल टू 2, वी गेट a2 दैट इज 2 इंटू 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 6, 4 माइनस 3 दैट इज 1 अपॉन 6. Now n is equals to 3, we get a3, 2 into 3 minus 3 divided by 6, 2 3 ja 6, 6 minus 3 that is 3 by 6, we get 1 by 2. Okay, now n equal to 4, we get a4, 2 into 4 minus 3 divided by 6, 2 4 ja 8, 8 minus 3 divided by 6 यानी 5 by 6. n is equals to 5, we get a5, 2 into 5 minus 3 divided by 6, 2 5 is 10, 10 minus 3 that is 7, 7 upon 6. ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको 5 टर्म्स मिल गए. सेम क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5, थोड़ा उससे पैटर्न वही है, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 पुट करेंगे, बट सिंप्लीफाई जो क्वेश्चन में पैटर्न दिए उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे. n इज इक्वल्स टू 1, वी गेट a1 minus 1 raised to 1 minus 1 and 5 raised to 1 plus 1, minus 1 raised to 0 that is 1. ओके तो ये हो गया 1 and 5 raised to 2 that is 25. नाउ नेक्स्ट n is equals to 2 पुट करोगे a2 यानी minus 1 raised to 2 minus 1 into 5 raised to 2 plus 1, 2 पुट किया है यहाँ पर. नाउ नेक्स्ट minus 1 raised to 2 minus 1 that is 1, माइनस का ऑड पावर. ओके दैट इज अ नेगेटिव माइनस यानी नेगेटिव टर्म मिलेगा -1 एंड 5 क्यूब दैट इज -125, 5 क्यूब 125 आगे माइनस साइन है. n इज इक्वल टू 3, वी गेट a3 -1 रेज टू 3 -1 एंड 5 रेज टू 3 + 1, -1 रेज टू 2 3 - 1 दैट इज 2 पावर यानी पॉजिटिव हो गया एंड 5 रेज टू 4 दैट इज 625. तो मीन्स आंसर आपको मिलेगा 625. नेक्स्ट n इक्वल्स टू 4, वी गेट a4 -1 रेज टू 4 - 1 दैट इज 3,
और 5 रेज टू 4 प्लस 1 5 दैट इज -1 एंड 3125 मीन्स -3125 आपको आंसर मिलेगा। 5 रेज टू 5 दैट इज 3125। नाउ नेक्स्ट n इक्वल टू 5 a5 -1 रेज टू 5 -1 दैट इज 4 और 5 रेज टू 5 प्लस 1 दैट इज 6, यानी ये इवन पावर 1 हो गया एंड 5 रेज टू 6 यानी 3125 में और मल्टीप्लाई करोगे तो 15625। ओके, तो 1 से मल्टी हुआ तो आंसर मिलेगा 15,625। नाउ 6 नंबर का क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है। देखो क्वेश्चन an इज इक्वल टू n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई 4, तो n की जगह पर पहले 1 पुट करोगे, 1 स्क्वायर 1 प्लस 5 6 बाई 4 दैट इज 3/2। वैसे ही सेम 2 3 4 5 पुट करके आपको फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करना है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7। क्वेश्चन है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। सीक्वेंस में आपको nth टर्म दिया है, पर्टिकुलर इंडिकेटेड टर्म फाइंड करना है। तो हियर फर्स्ट क्वेश्चन an इज इक्वल टू 4n माइनस 3 फाइंड a70 एंड a24। तो 17 नंबर का टर्म फाइंड करना है और 24। तो हियर an इज इक्वल टू 4n माइनस 3 a17 दैट इज n इक्वल टू 17 पुट करो यहां पर, 17 4 जा 68 माइनस 3 we get a70 is equals to 65. Okay, now next an is equals to 4n minus 3 put n is equals to 24, 4 into 24 minus 3, 24 4 जा 96 minus 3 we get 93। तो 24 नंबर का टर्म होगा 93। ओके, नाउ नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन देखो, an is equals to n square upon 2 raised to n find the a7 that substitute n is equals to 7, that is a7 is equals to 7 square upon 2 raised to 7 and 7 square is 49 and 2 raised to 7 that is 128। ओके, नाउ नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, an -1 raised to n minus 1 into n cube find the a9 नाइन्थ टर्म फाइंड करना है, सब्स्टिट्यूट n is equals to 9 we get -1 raised to 9 minus 1 into 9 cube that is a -1 raised to 8 into 9 cube that is 729। -1 का इवन पावर यानी पॉजिटिव वैल्यू होगी 1 into 729 we get a9 is equals to 729। ओके, तो 9 टर्म आपको मिल गया 729। नाउ नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है फाइंड a20, तो सब्स्टिट्यूट n is equals to 20 that is a20 is equals to put here 20 minus 2 upon 20 plus 3, here 20 as it is, 20 minus 2 we get 18 and 23, 18 2 जा 36 यानी 360 डिवाइड बाय 23, तो 20 नंबर का टर्म आपको मिल गया 360 डिवाइड बाय 23। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ईच सीक्वेंस। यानी स्टूडेंट्स यहां पर आपको यहां पर फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करना है और ऑल्सो सेकंड क्वेश्चन यहां पर लिखा नहीं है पर सेकंड क्वेश्चन भी आपको फाइंड करना है कि ऑल्सो द ऑब्टेन द सीरीज, यानी यहां से जो 5 टर्म्स मिले उसके रिलेटेड आपको सीरीज भी लिखना है। सीरीज मींस एडिशन। ओके, तो देखो यहां पर फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करना है, तो ऑलरेडी a1 इज इक्वल्स टू 3 यार, a1 इज इक्वल्स टू 3। फर्स्ट टर्म के बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ कोई भी नंबर का टर्म चाहिए, n इज ग्रेटर देन 1, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो फॉर्मूला का यूज करना है। तो नाउ हियर a2, तो n इक्वल्स टू 2 दैट इज a2 मींस यहां पे पुट करो 3, 2 पुट करोगे तो a1 2 minus 1 दैट इज a1। ओके, प्लस 2, तो यहां पर 3 एज इट इज, a1 मींस 3 प्लस 2। ओके, तो नाउ a1 की वैल्यू 3 पुट कर दी, 3 3 9, 9 प्लस 2 दैट इज 11, तो a2 आपको मिला 11। ओके,
सेम हियर A3, तो A3 मीन्स n की जगह पर 3 पुट करना होगा, तो हियर 3 एज इट इज, 3 पुट करोगे 3 - 1 दैट इज A2 + 2, 3 एज इट इज, A2 मीन्स 11 + 2, we get A3 is equals to 11 3s are 33 plus 2 35. Next A4 that is 3, जो भी टर्म होगा उससे एक लेस यहां पर होगा, that is A3 plus 2, 3 as it is, A3 is 35 plus 2, 35 3s are 105, ओके, और यहां पर प्लस 2 ऐड करना है, that is A4 is equals to 107. Now next A5, A5 means 3 as it is into A4 plus 2, 3 as it is 107 plus 2, ओके, तो ये होगा 321 प्लस 2 ऐड करो, वी गेट 323, ओके, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट 5 टर्म मिल गई स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 5 टर्म्स तो मिल गया, बट आपको साथ में सीरीज भी लिखना है, तो सीरीज क्या होगी, तो सीरीज मीन्स सम ऑफ द ऑल टर्म्स, ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स आपको मिलेंगे, तो यानी 3 + 11 + 35 + 107 + 323 अप टू एंड ऑन, तो ये आपको यहाँ पर सीरीज मिल गई, ओके, तो बस खाली आपको सीरीज यानी पैटर्न में लिखना है कि सबको एडिशन फॉर्म में लिखो, दैट इज कॉल्ड द सीरीज, ओके। नाउ 12 नंबर का क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, A1 इज इक्वल टू -1, बट सेकेंड से कोई भी इनफाइनाइट नंबर का कोई भी टर्म चाहिए, तो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उसमें आपको पुट करना होगा, तो नाउ हियर A1 इज इक्वल टू -1, नाउ A2 मीन्स यहाँ पर जो नंबर से उससे क्लेस है, दैट इज A1 और डिवाइड बाय 2, ओके, तो व्हाट इज द A1 हियर, तो A1 इज -1 डिवाइड बाय 2, A3 मीन्स हियर A2 डिवाइड बाय 3, A2 मीन्स हियर -1/2 डिवाइड बाय 3, दैट इज A3 इज इक्वल टू -1/6, तो A3 मिल गया आपको -1/6। नाउ नेक्स्ट A4 मीन्स A3 डिवाइड बाय 4, जो भी टर्म से उससे क्लेस आएगा, देखो an तो an -1 अपॉन n, तो A3 इज इक्वल टू -1/6 डिवाइड बाय 4, वी गेट A4 इज इक्वल टू -1/24। नाउ नेक्स्ट A5, तो A4 डिवाइड बाय 5, ओके, व्हाट इज द A4 मीन्स -1/24 डिवाइड बाय 5, दैट इज द A5 इज इक्वल टू -1/120, ओके, तो यहां पर आपको टर्म्स मिल गए, तो सीरीज क्या होगी, तो सीरीज आपको मिलेगा फर्स्ट टर्म -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/20 120, ओके, और अप टू एंड ऑन, तो आपको यहाँ पर ऐसे सीक्वेंस का जो टर्म्स था उसके रिलेटेड सीरीज मिल गई, हियर 120, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, जिसमें A1 एंड A2 आर 2, यानी फर्स्ट एंड सेकंड टर्म आर ऑलरेडी गिवन एंड वैल्यू सेम 2, थर्ड से आपको कोई भी टर्म चाहिए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वहां से हम फाइंड करेंगे, तो देखो A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज ऑल्सो द 2, नाउ A3 फाइंड करना है आपको, तो A3 मीन्स एक लेस यानी A2 -1, तो व्हाट इज द A2 इज 2 - 1, तो वी गेट A3 इज इक्वल टू 1, तो थर्ड टर्म मिल गया आपको 1। नाउ नेक्स्ट फोर्थ टर्म आपको फाइंड करना है, दैट इज द A4 इज इक्वल टू A3 -1, A3 इज हियर 1 - 1, वी गेट 0। A5 फाइंड करना है, दैट इज द A4 -1, A4 इज 0 एंड -1, वी गेट -1, ओके, तो यहां पर आपको सीरीज मिलेगी, फर्स्ट आपको मिला 2 + 2 + 0, 2 + 2 1 0 -1 अप टू एंड ऑन, ओके, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड जो टर्म्स था, यानी आपको फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करना था और सीरीज भी फाइंड करनी थी, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन है, देखो स्टूडेंट्स, द फिबोनाची सीक्वेंस इज द डिफाइंड बाय द A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू 1 एंड ऑल्सो द AN इज इक्वल टू AN -1, AN -2 एंड ग्रेटर देन 2।
अनफाइंड an प्लस 1 अपॉन an फॉर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको फिबोनाची सीक्वेंस कैसे हो मिलेगी। तो फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 1, ओके। सेकेंड के बाद कोई भी टर्म आपको फाइंड करना है तो आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है an इज इक्वल टू an माइनस 1 an माइनस 2 से आपको मिल जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज द a1, a1 इज 1, व्हाट इज द a2, a2 इज ऑल्सो द 1, a3 फाइंड करना है तो आपके पास ये फॉर्मूला है, दैट इज द 3 माइनस 1 यानी a2 प्लस a1। इन शॉर्ट कोई भी नंबर का टर्म फाइंड करना है तो उसके बाद वाले जो दो टर्म्स है उसके पहले वाले दो टर्म्स, सपोज a10 तो a9 एंड 8 का एडिशन दैट इज द a10 आपको मिल जाएगा। तो व्हाट इज द a2, a2 इज इक्वल टू 1, a1 इज ऑल्सो द 1, वी गेट 2, ओके। a4 दैट इज फॉर्मूला क्या होगी, a3 प्लस a2, a3 इज 2 एंड a2 इज 1, वी गेट 3। a5 दैट इज a4 प्लस a3, ओके। तो नाउ a4 इज 3 एंड a3 इज 2, वी गेट 5। a6 की भी जरूरत होगी बिकॉज यहाँ पर an प्लस 1 चाहिए और 5 पुट करोगे a6 मिलेगा। a5 प्लस a4, व्हाट इज a5, a5 इज 5 और a4 यहाँ पर 3 है तो 5 प्लस 3 वी गेट 8। तो आपको यहाँ पर 6 टर्म मिल गए। अब आपको यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 के लिए तो फॉर्मूला क्या बनेगी, यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो a2 अपॉन a1 मिलेगा। व्हाट इज द a2, यहाँ पर पुट करोगे तो a2 अपॉन a1, a2 अपॉन a1 दैट इज 1 बाय 1, वी गेट 1। नेक्स्ट n इक्वल टू 2 पुट करोगे दैट इज द a3 बाय a2, व्हाट इज द a3 इज 2 बाय 1 दैट इज 2। नाउ नेक्स्ट n इक्वल्स टू 3 वी गेट a4 बाय a3, व्हाट इज a4 इज 3 बाय 2। Now next n equals to 4 we get a5 upon a4, a5 is 5 upon a4 is 3, okay। Same n equals to 5 that is a6 upon a5, a6 means 8 upon 5, okay। तो this is the Fibonacci series। देखो यहाँ पर Fibonacci series कैसे मिलेगी, तो Fibonacci series कैसे बनती है, देखो 1 1 फिर क्या होगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3, ऐसे कंटिन्यूस आपको इन्फाइनाइट टर्म्स मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड द फिबोनाची सीरीज। और उसके लिए आपको जो पर्टिकुलर टर्म्स फाइंड करने थे an प्लस 1 अपॉन an, तो इस टाइप से आपको मिल जाएगा। पुट करोगे वैल्यू तो आंसर मिल जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक्सरसाइज 9.1 यहाँ पर कंप्लीट होती है। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, ओके। और बस खाली जनरली आपको nth टर्म दिया है तो उसमें आपको वैल्यूज n की पुट करनी है और सिंप्लीफाई करोगे तो पर्टिकुलर इंडिकेटेड टर्म या फर्स्ट 5 टर्म्स आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टार्ट द न्यू टॉपिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी। आप जानते हो 10th स्टैंडर्ड में ये आपका कंसेप्ट पूरा चैप्टर नंबर 5 था, ओके। तो वहां पे आपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया। तो व्हाट इज द एपी, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से ही। तो व्हाट इज द डिफाइन ऑफ एपी, ओके। फिर nth टर्म, सम ऑफ द nth टर्म, ओके। व्हाट इज द डिफरेंस, ओके। कैसे हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि सीरीज को एक स्टार्टिंग कोई भी टर्म से स्टार्ट होगी और कोई भी नॉन जीरो नंबर्स वहां पर आप ऐड करते जाओगे तो आपको वहां पर एक सीरीज मिलेगी, यानी नेक्स्ट टर्म आपको मिलता जाएगा। सपोज तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म सपोज a है, d ऐड करते जाओ दैट इज द सेकेंड टर्म इज द a प्लस d ऐड करो और दैट इज द a प्लस 2d, नेक्स्ट a प्लस 3d, ओके, अप टू एंड ऑन। तो आपको ऐसे सीरीज मिलती जाएगी। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो जनरली फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय first term is denoted by the a1, otherwise t1 is a, okay। in this question first term is a। what is the second term, so here second term is the a plus d, second term is the a2 is also the t2 is equals to a plus d। insert क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर d ऐड हुआ, ओके। तो what is the difference between them,
यानी दोनों के एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स डिफरेंस आर सेम, कोई भी दो सीक्वेंस में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगे तो देखोगे तो डिफरेंस सेम होगा, दैट इज कॉल्ड दिस सीरीज आर इन एपी। नाउ हियर सेम हियर थर्ड टर्म फोर्थ टर्म आप फाइंड करते जाओगे। देखो थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म आपको a3 क्या मिलेगा यहाँ पर t3, दैट इज द a प्लस 2d। तो यहां से आपको जनरल टर्म फाइंड करना है tn, nth टर्म फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो देखो फर्स्ट टर्म इज a, सेकेंड टर्म इज द a प्लस d यानी वन टाइम d, a3 a प्लस 2d, जितने भी टर्म्स है उससे एक लेस d है, a5 a प्लस 4d, a10 a प्लस 9d इन जनरल टर्म। देखिए ये तो tn, व्हाट इज द tn, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ये आपके पास tn यानी nth टर्म की फॉर्मूला हो गई, जिससे आप कोई भी नंबर का टर्म फाइंड करना है तो कर सकते हो। सपोज 50 नंबर का टर्म फाइंड करना है t50, तो a प्लस 14 9d। ओके, a और d, a मीन्स फर्स्ट टर्म एंड d मीन्स द कॉमन रेशियो। ओके, तो वो यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, तो जनरली फर्स्ट टर्म को हम क्या डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को a और d मीन्स फॉर्मूला होगी t2 माइनस t1 यानी कॉमन डिफरेंस। ओके, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स डिफरेंस आर सेम। ओके, तो t2 माइनस t1, अदरवाइज आप t5 माइनस t4 भी लिख सकते हो। ओके, तो यानी जो भी टर्म्स है ओके कॉन्जिक्यूटिव उसका सब्ट्रैक्शन है यहाँ पर करेंगे तो आपको रेशियो मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट सेकेंड स्टेप है यानी सम ऑफ द nth टर्म। ओके, नेक्स्ट sum of the nth term and is denoted by Sn। ओके, तो Sn की फॉर्मूला भी आप जानते हो, n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर आपके पास a और d और n हो तो आप यहाँ पर इजीली फाइंड कर सकते हो। इफ अदरवाइज लास्ट टर्म इज गिवन हियर, तो आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, n बाई 2 इज इक्वल टू a प्लस l वेर L इज इक्वल टू लास्ट टर्म। ओके, तो यहां से आपको लास्ट टर्म भी मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां से आपको nth टर्म और सम ऑफ द n टर्म फाइंड करना है, तो सीरीज एपी में है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, कई बार क्वेश्चन के अंदर आपका क्वेश्चन होगा कि फाइंड द एपी फाइंड करना है, अदरवाइज 3 टर्म्स आर इन एपी, कोई भी रैंडमली 3 टर्म्स दी है वो एपी में है। ओके, और वो 3 टर्म्स आपको फाइंड करना है और उसके डिपेंडेंट आपको कंडीशन दी है कि 3 टर्म्स का एडिशन इतना हो रहा है और मल्टीप्लाई ये हो रहा है, तो कंडीशन होगी, बट आपको 3 टर्म्स एज्यूम करना है। तो एज्यूम क्या करोगे? ओके, तो नेक्स्ट, इफ 3 टर्म्स आर इन एपी then टर्म्स आर, आपको एज्यूम क्या करना होगा, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। जनरली स्टूडेंट्स हम ये एज्यूम करेंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d भी आप एज्यूम कर सकते हो, दे आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स और एपी में भी है। ओके, 3 टर्म्स आर इन एपी। ओके, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस सब में डी है, माइनस डी में ऐड करो तो a होगा। ओके, a में ऐड करो तो a प्लस डी, तो इन शॉर्ट यहाँ पे भी एपी है और a प्लस डी, a प्लस 2d भी आप एज्यूम कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ पर, आपको अगर कंडीशन मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर दिया होता है कि सम ऑफ द ऑल टर्म्स, सभी टर्म्स का एडिशन, पर्टिकुलर कोई नंबर दिया है कि 200 100। ओके, सपोज आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स वो एपी में है। ओके, ट्राइंगल्स के 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगल्स एपी में है, तो आपको एज्यूम करना है, तो आप ये एज्यूम कर सकते हो। और एडिशन आपको मालूम है 180, तो जब इसका एडिशन करोगे डी कट हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू 60, यानी आपको a इजीली मिल जाएगा। ओके, तो a मिल गया तो आप d भी फाइंड कर सकते हैं दूसरी कंडीशन के रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट, इफ 4 टर्म्स आर इन एपी, देन टर्म्स आर, कौन सा एज्यूम करना है आपको, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये एज्यूम करना है, देखो इस सब में 2d की गैप है, 2d ऐड हो रहा है, देखो 2d ऐड करो दैट इज माइनस डी,
प्लस 2d दैट इज प्लस d और प्लस 3d। तो यहाँ पे 2d का डिफरेंस है, डिफरेंस d नहीं है 2d उसका डबल है। ओके तो इससे क्या होगा, जब एडिशन करोगे, अगर क्वाड्रिलेटर के रिलेटेड क्वेश्चन है, एडिशन 360, तो सबका एडिशन करोगे d वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएगा और a आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, इफ 5 टर्म्स आर इन AP, 5 टर्म्स आर इन AP, तो आप एज्यूम क्या करना होगा, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 2d। ओके ये 5 टर्म आप एज्यूम करोगे तो भी सबका एडिशन करोगे तो क्या होगा, d वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। यानी इजीली आपको जो कंडीशन दी है उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इफ 3 टर्म्स a b एंड c आर इन AP, कोई भी 3 टर्म्स AP में होगा, कोई भी 3 टर्म्स, सभी के लिए ये कॉमन है, तो मिडिल में जो टर्म्स है 2b इज इक्वल टू a प्लस c आप लिख सकते हो, मिडिल का डबल, बाकी दोनों का एडिशन। यहां से आप b को भी सब्जेक्ट बना सकते हो, दैट इज a प्लस c बाय 2। ओके एक एग्जांपल लेते हैं, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 13, ये दोनों का एडिशन करो 16, वो ऑलवेज मिडिल का डबल होगा। इफ द 3 टर्म्स आर इन AP, 3 टर्म होने चाहिए, अब 3 टर्म्स आर इन AP, तो मिडिल जो टर्म्स है उसका डबल करोगे तो बाकी दोनों का क्या मिलेगा, एडिशन। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओके b इज इक्वल टू a प्लस c बाई 2। ओके दैट इज कॉल्ड द b इज द एरिथमेटिक मीन। ओके b इज द एरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं, उसमें हम ये देखेंगे b इज द एरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c। ओके तो यानी वो दोनों का एडिशन बाय 2 करोगे तो ऑलवेज मिडिल टर्म भी मिलेगा। ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एरिथमेटिक मीन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिथमेटिक मीन, ऑल्सो दैट इज डिनोटेड बाय द AM। तो एरिथमेटिक मीन तो यहाँ पर हम डिटेल्स में हम एग्जांपल्स में तो देखेंगे ही। ओके स्टार्टिंग जब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2, तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस AP के रिलेटेड है, फिर बाद में AM वाले जब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, पर उसका बेसिक यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखो सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ, 2 और 4 है यहाँ पर। देखो स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AM, तो AM मीन्स यहाँ पर ये सीरीज है, ये फर्स्ट टर्म A, ये B। ओके यहाँ पर A की वैल्यूज आपको पुट करनी है, तो आप कोई भी पुट कर सकते हो, बट वो पुट ऐसी करनी है कि जिससे ये 3 टर्म्स आर कन्वर्ट इनटू AP। यहाँ पे कैसी वैल्यू पुट करो जिससे ये तीनों 3 टर्म AP में कन्वर्ट हो जाए। ओके तो देखो स्टूडेंट्स क्या पुट करोगे यहाँ पे, ओके ऑब्वियसली 3। ओके ये बहुत ही इजीली मिल जाएगा आपको, बट यही क्वेश्चन 2 और 4 बीच में 2 नंबर आपको ऐड करना है, जिससे सीरीज 4 टर्म्स हुए, चारों टर्म्स AP में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप कैसे फाइंड करोगे, तो अब थोड़ा डिफिकल्ट हुआ। ओके अगर स्टूडेंट्स आपको डिफरेंस मिल जाए तो उतने ऐड करते जाओ तो आपको सीरीज मिलती जाती है। ओके तो D फाइंड करने की फॉर्मूला है b माइनस a अपॉन n प्लस 1, तो वेयर n मीन्स नंबर ऑफ एरिथमेटिक मीन, तो b माइनस a यानी 4 माइनस 2 करो तो यहाँ पर 2, n यानी 2 आपको फाइंड करना है तो 2 प्लस 1 यानी 3। अगर स्टूडेंट्स आप 2/3 ऐड करते जाओगे ना तो आपको वो 2 टर्म्स मिल जाएंगे। देखो 2 में 2/3 ऐड करो, 3 2 जा 6, 2 8/3, क्लियर। 8/3 यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 8/3। 8/3 में 2 ऐड करो, 3 2 जा 6 और 8, 14/3। इसमें और 3 ऐड करो, 2/3 ऐड करो। ओके 14/3 में आपको क्या करना है, यहाँ पर 8/3 में आपको 2/3 ऐड करना है, दैट इज 10/3। ओके 10/3 में और 2/3 ऐड करो, 12/3 यानी 4, लास्ट टर्म आ गया, तो यानी ये सीरीज AP में हो गई। देखो ये चारों टर्म्स AP में है, और यहाँ पर जो मिडिल में जो 2 टर्म मिले दैट इज कॉल्ड द एरिथमेटिक मीन्स। A1 A2, कैपिटल A1 एंड कैपिटल A2 से हम डिनोट करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ देना है। ओके वो पूरी सीरीज AP में कन्वर्ट हो जाती है, बट बीच में जितने भी टर्म्स AP बना रहे हैं, ओके तो दैट इज कॉल्ड द A1 A2 A3। यहाँ पे आपको 5 भी फाइंड कर सकते हैं, 2 एंड 4 के बीच में आपको ऐसे 5 टर्म्स फाइंड करना है जिससे ये सीरीज AP में हो जाए। तो यहाँ पे 5 एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो इन शॉर्ट आपको D फाइंड कर देना है। तो D कैसे फाइंड करोगे, तो D इज इक्वल टू B माइनस A यानी 4 माइनस 2 2,
5 + 1 यानी 6 यानी 1/3। अगर आप 1/3 ऐड करते जाओगे ना तो ये सीरीज पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एपी में हो जाएगी। और यहाँ पर जो 5 टर्म्स मिलेंगे वो क्या होगा, एम्स। ओके, एम्स मीन्स एरिथमेटिक मीन्स। ओके, तो देखो अब हम यहाँ पे उसका फॉर्मूला और रिटर्न में लिखते हैं। ये हो गया स्टूडेंट्स उसका कंसेप्ट जो था बेसिक एग्जाम्पल से हमने यहाँ पर ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब हम उसको थियोरेटिकल देखते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर ए एंड बी, ओके, ए एंड बी आर टू टर्म्स, दो टर्म्स है यहाँ पर। ओके, तो ए और बी, ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच में आप यहाँ पर A1, A2, A3 अप टू ऐसे बहुत सारे टर्म्स फाइंड कर सकते हो। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द एम्स। ओके, एरिथमेटिक मीन्स। तो उसके लिए आपको फाइंड करना होगा डी। डी मीन्स b माइनस a अपॉन n प्लस 1, वेर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ am। कितने am फाइंड करना है आपको, वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। जैसे ही आप लिखोगे तुरंत ही आपको 1 बाय 1 ऐड करते जाना है, तो पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी और वो सीरीज एपी में होगी। तो n टर्म्स के अलावा जितनी भी टर्म्स है वो सब दैट इज कॉल्ड द A1 एम्स। ओके, तो अगर A1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A1, यानी फर्स्ट एरिथमेटिक मीन, इट इज द सेकंड स्टेप। ओके, दिस इज द सेकंड स्टेप बट फर्स्ट एरिथमेटिक मीन, तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, a प्लस डी। दिस इज द a प्लस डी यानी T2। T2 की फॉर्मूला है देखो a प्लस डी, बट दैट इज कॉल्ड द T2, बट इट्स ऑल्सो द नोन एज द A1 यानी फर्स्ट एरिथमेटिक मीन। तो A2 की फॉर्मूला क्या होगी, a प्लस 2d। अगर आपको A5 फाइंड करना है तो a प्लस 5d। A5 यानी वो 6 नंबर का टर्म होगा। एक देखो A3 यानी वो टर्म 4 नंबर का टर्म है, बट एरिथमेटिक मीन कौन सा होगा, A3, वो थर्ड टर्म होगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से आप एरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आपका ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक जो कंसेप्ट था एक्सरसाइज के रिलेटेड वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। जनरली एरिथमेटिक मीन में प्रोग्रेशन में हम उसका nth टर्म फाइंड करेंगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर सम ऑफ द nth टर्म। ओके, नेक्स्ट अगर आपको एज्यूम करना है कि 3 टर्म्स आर इन एपी, तो आपको इस टाइप से एज्यूम करना है 3, 4 या 5। और सेकेंड टॉपिक है आपका एम के रिलेटेड यानी एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट क्लियर होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, उसमें एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे जिसमें ये कंसेप्ट के रिलेटेड हम एग्जांपल्स देखेंगे।